हेलो दोस्तों, मैं हूं धनंजय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं प्रीतम राज का चैनल। दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, 18 तारीख को जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लेटर पारित हुआ, उस पर अभी भी बहुत से दोस्तों को शंका बना हुआ है। तो आइए फिर एक बार उस लेटर के बारे में चर्चा करते हैं। यह लेटर मेरे हाथ में जो है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही लेटर जो है मिला है और इस लेटर में दिया गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सभी विभाग बिहार पटना, और यह लेटर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है और यह लेटर ईमेल के माध्यम से आया है। ईमेल के माध्यम से तो सबसे पहले किसी भी लेटर का विषय देखा जाता है कि उसका विषय क्या है, किस विषय पर वह लेटर जो है जारी किया गया है। तो इसका विषय जो है यह है कि विभिन्न विभागों द्वारा, इसको तोड़ तोड़ के मैं आज के वीडियो में बता रहा हूं कि विभिन्न विभागों के द्वारा। अब विभिन्न विभाग क्या है, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ऐसे भी जानते हैं कि 45 विभाग है, ठीक है। तो 45 विभागों के द्वारा न्यायिक वादों में, न्यायिक क्या है कि भाई जहाँ से मुझे न्याय मिलता है, तो न्याय कहाँ से मिलता है? कोर्ट से। तो कोर्ट से वादों में, वाद क्या है यही समझना है कि जो याचिका करता है वो वादीगण होता है। जो याचिका करता है वह वादीगण होता है। तो उसी याचिकाकर्ता के बारे में कह रहा है कि हो रहे प्रक्रियात्मक जो प्रक्रिया जो हो रही है, विलंब के संबंध में दिशा निर्देश। जो विलंब हो रहा है यानी कि जो न्यायालय के द्वारा आदेश पारित है वादीगण के लिए, उसमें जो विलंब हो रहा है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। आप समझ गए? यहाँ पर न कोई एलपीए लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। न यहाँ एलपीए लिखा है, न सीडब्ल्यूजेसी लिखा है, न एमजेसी लिखा है। यहाँ टोटल को एक ही कैटेगरी में डाला है कि न्यायिक वादों में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें याचिकाकर्ता को जो प्रक्रिया किया जाना चाहिए उसमें जो विलंब हो रहा है उसके लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। और इसका प्रसंग है कि विद्वान महाधिवक्ता बिहार पटना के कार्यालय का पत्रांक 184 दिनांक 11/12/2024। सबका टोटल 28 राज्य का बाप सर्वोच्च न्यायालय है न जी। वहाँ से तो जो महान अधिवक्ता हैं उनसे तो वहाँ से तो जवाब सवाल होता है ना। तो 11/12/2024 को जो महान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को जो लेटर भेजा है, अवगत कराया है, उसी के संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि हाँ अभी तक जो है इस आदेश का जो है कोई पालन नहीं किया गया। उसके आदेश में जो है उस महान अधिवक्ता के पत्रांक 184 दिनांक 11/12/2024 के जो लेटर जारी किया गया है उसके आलोक में यह दिशा निर्देश आया है। इतना समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक विद्वान महाधिवक्ता, जो ऊपर का विषय है, जो ऊपर का विषय है कि न्यायिक वादों में जो याचिका करता हैं उनके वादों में जो प्रक्रिया का जो विलंब हो रहा है उसमें जो है महान अधिवक्ता के द्वारा जो मुझे बताया गया है, बिहार पटना के पत्र जो मुख्य सचिव बिहार पटना को संबोधित है। अब वो चीज़ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि प्रासंगिक विद्वान महाधिवक्ता बिहार पटना को का पत्र जो मुख्य सचिव बिहार पटना को संबोधित है यानी समर्पित है कि ये प्रक्रिया है, ऐसा आप ऐसा करें, उससे वो अवगत कराया गया है
का संबंध, जो भी महान अधिवक्ता ने मुख्य सचिव को न्यायालय के द्वारा आदेश पारित जो सूची दिया गया है मुख्य सचिव को, उसका संबंध एलपीए एसएलपी के माध्यम से, उसका संबंध एलपीए और एसएलपी के माध्यम से, माध्यम बनाया है साहब, न बल्कि एलपीए का कर रहा है। लेटर को गौर से पढ़िएगा तो जो मुख्य सचिव को महान अधिवक्ता ने जो पत्र जो है संबोधित किया है, आदेश जारी किया है, सुपुर्द कराया है, उस लेटर का संबंध एलपीए और एसएलपी के माध्यम से राज्य के द्वारा पक्ष रखे जाने संबंधी निर्णय पर, राज्य के द्वारा पक्ष रखे जाने संबंधी निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश के संदर्भ के साथ, जो भी आदेश पारित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का, उसके संदर्भ के साथ अनुसांगिक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराया गया है। अब आप समझ गए, न इसमें एलपीए है न सीडब्ल्यूजेसी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एलपीए जो होता है वो हाई कोर्ट का होता है, एसएलपी होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। जिसे सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए, ये तीन बेंच यहाँ हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, और एसएलपी जब जाते हैं तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि एलपीए ओब्लिक एसएलपी, ये दोनों का माध्यम जो है संबंध बताया है कि दोनों का संबंध जो है, इसमें जो मुख्य महाधिवक्ता हैं वो मुख्य सचिव को जो समर्पित किए हैं, उसका संबंध जो है एलपीए एसएलपी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश के संदर्भ के साथ अनुसांगिक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराया गया है। समझ गए आप लोग? उक्त प्रासंगिक पत्र अनुसंलग्न करते हुए जो दिशा निर्देश 13 पन्ना का गाइडलाइन जो जारी किया गया है, ये संलग्न करते हुए निर्देशानुसार, निर्देश जोड़ अनुसार, निर्देश ऑर्डर कहना है कि विहित अनुदेश के अनुरूप, विहित अनुदेश जो यहाँ विदित कराया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश के संदर्भ के साथ उसी विहित अनुदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। बहुत से हमारे साथी को भ्रम पड़ा हुआ है कि यह जो है एलपीए का कहीं नहीं तो कर रहा है। नहीं साहब, मेरे देखने से यह एलपीए के लिए नहीं है, यह जो है विभिन्न विभागों द्वारा न्यायिक वादों में, जो हाई कोर्ट से सीडब्ल्यूजेसी हो, एमजेसी हो, एलपीए हो, वो न्यायिक वादों में, उसके लिए जो है यह बताया गया है, यह ऑर्डर किया गया है कि सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। और निर्देशानुसार, निर्देश, ये संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो निर्देश जोड़ अनुसार, निर्देश जोड़ अनुसार, तो निर्देश ऑर्डर, ऑर्डर के अनुसार, निर्देशानुसार। इस पर हमारे मुजफ्फरपुर के एक साथी हैं, महिला हैं, वो उनका भी मानना है कि ये लोक शिक्षक का नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि इसमें लोक शिक्षक है? हम ये कहाँ कह रहे हैं कि इसमें जो है आपको जल संसाधन है, चाहे प्रेरक है, चाहे वगैरह वगैरह जो भी हो, नहीं ना है इसमें। इसमें टोटल का दिया है। अब हमारे उन साथी के लिए जो है स्पेशल आएगा कि मुजफ्फरपुर के फलाना आदमी को जो है लोक शिक्षक के नाम से लेटर आएगा, तब वो मानने को तैयार है। और इस लेटर को उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील से, उनके रिलेटिव में कोई हैं, वहाँ तक फॉरवर्ड कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है बताए कि नहीं नहीं, ये तो लोक शिक्षक है, ये नहीं है। गजब बात है।
एक और भी चीज़ है कि ग्रुप में जो है बहुत से 64 आदमी का जो केस था आलोक पासवान जी का, तो उसमें जो है आपको 2 दिसंबर को जो लेटर जारी हुआ डायरेक्टर के द्वारा, तो उसमें जो पॉइंट दिया गया उस पर भी काफ़ी भ्रांति फैला हुआ है। भ्रांति में कहीं नहीं रहना है, आपका काम हुआ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि किसी भी विभाग का अभी नहीं निकला है। जब निकलता ना तब मायूस होते, तब ये बात कुछ और लगती। लेकिन अभी जो भी है सो अभी एकदम गोपनीय है। अब वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है कि उस फाइल को देख ले। और नीतीश कुमार जी हमारे सुशासन बाबू जो है हर एक ज़िला का दौरा कर रहे हैं, और उसमें सभी ज़िले के ज़िला अध्यक्ष से जो है एक मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम 5 आदमी का जो है एक संगठन लेकर के आप वहां पहुंचिए और ज्ञापन देने का काम कीजिए। आज मोतिहारी ज़िला में है, कल बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर था, आज मोतिहारी ज़िला है। रूट तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में तो देखे ही होंगे। तो उस संदर्भ में जो है ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। यह लेटर जो है एकदम हम लोगों के हित के लिए है कि जो भी हमारे न्यायालय के द्वारा जो गए हैं, इसमें भी जो है आदेश पारित हुआ है, उसी से संबंधित जो है यह बोला गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग हमारे विचार से सहमत होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ठंड बढ़ रहा है, आप लोग अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।